लेडीज थी, उसने मद्रास के पीपल पार्क से एक व्याघ्र को ला करके अपने घर में छुपा के रख लिया था पहले ही। जैसे ही मंत्री ने उसे देखा एकदम खिल गया कि आज मैं पता करेगो तेजी सामान ना खाए। लेके कैसे जाएंगे उसके पास? तो कोई दिक्कत नहीं है, जब पूरा राज्य एकदम खर्राटे की नींद में सो रहा होगा तो गाड़ी में धर के ले चलेंगे। बोला ठीक है। वो स्वयं मंत्री गाड़ी लेकर के आया और गाड़ी लेकर उससे कहा अबला व्याघ्र है। जब पूरा राज्य पूरा कस्बा खर्राटे की नींद में सो रहा था, वह व्याघ्र को लेकर के और गाड़ी के पास आ गया। मंत्री बोला ढकेल, माम ये जनी ताज ढकेल नहीं, पानी थकाओ कस के ना बैठ रहो ना बैठ रहो ना बैठ रहो। मंत्री का धड़का तो नहीं गति दावा तो मार दिया दी जावत क्या करूं मैं तेरा घर भागा का पोलो कर दो है ये भी जंदे थी। दोनों ने धकेल के ऐसे तैसे व्याघ्र को गाड़ी में पटक और सीधे उस गाड़ी को लेकर कहां पहुंच गए जहां पर महाराज शिकार पर थे। अब व्याघ्र ने क्या किया, अपना सत्याग्रह शुरू कर दिया। यानी खलाए को ना उसे सीट दे क्या बोलता रहे उन्हीं कैसे करे जाकर छुए जा। मंत्री बोला का उतार नीचे मैं सारी दफा तो लोग आदि भगवान कसम क्या आ जाऊं ना बड़े चेहरे तेने खत्म कर दे हम। दोनों ने ऐसे धक्का देकर के नीचे पटक दिया। व्याघ्र सीधा जाकर के महाराज के पास खड़ा हो गया और कहने लगा कि महाराज बोलिए मेरे लिए क्या आदेश है। महाराज बोले बेटा तूने अब तक बहुत भेड़ें खाई, अब मेरी गोली भी खा रही हूं। और व्याघ्र वहीं पर ढेर हो गए। महाराज की खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि मैंने शोभा व्याघ्र मार दिया, अब मेरी मृत्यु बिल्कुल मृत्यु का जो भय था वो सारा का सारा गायब हो गया। और महाराज ने सैनिकों को आदेश दिया कि व्याघ्र को शाही जुलूस के साथ प्रथम राज्य में लाया जाए और जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर महाराज वहां से चले गए। अब जैसे ही सैनिक जो शिकारी थे उस व्याघ्र के पास गए तो वो अपनी आंखों को टिमटिमा रहा था। रोज तो जिंदा है रे झूठ के बोलो भगवान के देख ले। वाकई में जिंदा था, अपनी आंखों को घुमा रहा था। बोलो अब क्या करें कि महाराज बता देते महाराज व्याघ्र नाम हमारे पास चुप रहे साली गड़बड़ी सो गया। बोले क्यों कि न्यों कहा हमने आपने हमें निशाना गलत सिखाया। तो बोला कहते खुद ही मान लेते महाराज का पता है। हाँ जुआ सही है। एक सैनिक ने 1 फुट की दूरी से निशाना लगाया और व्याघ्र को उन पर ढेर कर दिया। उस वक्त महाराज ने गोली मारी थी ना, वो महाराज अपने निशाने को चूक गए तो वो गोली व्याघ्र के कान के नजदीक होकर के निकली थी। तो व्याघ्र ने सोची कि गोली हमने में लग गई, हम तो मर गए। थोड़ी देर होश ना लगी, हम तो बच गए। इसलिए महाराज के द्वारा कितने व्याघ्र मरे? 99 व्याघ्र किसने मारा? सैनिकों ने। लेकिन महाराज ने समझा कि हमने 100 व्याघ्र मार दिए। उस व्याघ्र को शाही जुलूस के साथ प्रतिबंध परम राज्य में लाया गया। उसके ऊपर एक मकबरा बना, उसे दफना दिया गया। उसके ऊपर एक कब्र या मकबरे का निर्माण करवा दिया गया। महाराज के पुत्र का 3रा जन्मदिन था। महाराज ने सोचा कि अब तक मैंने अपनी बीवी और बच्चों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, प्रजा पर ध्यान नहीं दिया, अब मैं पूरा ध्यान किस पे लगाऊंगा? अपनी प्रजा पर, अपनी बीवी और बच्चों पर लगाऊंगा। तो 3रे जन्मदिन पर अपने पुत्र को वह कुछ विशेष उपहार देना चाहता था। प्रतिबंधपुरम की शॉपिंग सेंटर पर गया, उसे कुछ भी उपयुक्त नहीं मिला। अंत में उसकी नजर एक लकड़ी के व्याघ्र पर पड़ी। वह लकड़ी का व्याघ्र किसी अड़ियल बढ़ई के द्वारा बनाया गया था। उसमें तेज तेज चारों तरफ फांसें निकल रही थी। उसकी वैसे कीमत 2.25 आना थी, लेकिन उसने दुकानदार ने सोचा अगर मैंने इसको कम कीमत बताई तो इमरजेंसी आपातकाल के नियमों के अनुसार मुझे सजा दी जाएगी। 300 रुपए में उसकी सौदेबाजी हो गई। उस लकड़ी के व्याघ्र को लेकर के महाराज घर आए। शाम को पिता और पुत्र दोनों खेलने लगे। उसमें से एक फांस महाराज के दाहिने हाथ में प्रवेश कर गई। हालांकि बाएं हाथ की मदद से महाराज उसे बाहर भी निकाल लिया था, लेकिन महाराज की बाह में मवाद पड़ गई। पूरी संक्रमण फैल गया। पूरी बॉडी में, पूरी बाह में क्या हो गई? पस पड़ गई, मवाद पड़ गई। मद्रास से 3 प्रसिद्ध डॉक्टर बुलाए गए। डॉक्टरों ने विचार विमर्श किया और ऑपरेशन करने का निश्चय किया गया। उसका महाराज का ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन करने जैसे ही ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए तो बोले कि ऑपरेशन सफल हुआ, महाराज की मृत्यु हो गई। यानी ऑपरेशन